समय मेरी मौजूदगी है मंगेश यादव के घर पे। ये खबर चल रही है कि अगर ऋषि यादव न होते तो शायद उस इनकाउंटर पर वो जांच नहीं बैठती। इस तरीके की खबरें चल रही हैं। हमारे साथ ऋषि यादव हैं और हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या वाकया था और ये कब आए इस परिवार में, और इनका ऑडियो वो कैसे वायरल हुआ। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष से इनके परिवार के साथ बात करते हुए एक ऑडियो वायरल हो रहा है और उसमें ऋषि यादव का नाम आ रहा है कि उस समय सबसे पहले ऋषि यादव इनके परिवार में पहुंचते हैं और तमाम सारी बातें करते हैं। ऋषि यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मुझे गांव के माध्यम से ही हमारे यहाँ से संबंधित लोग आना जाना लगा रहता है। भाई ने फ़ोन किया, कृष्णा भाई यहाँ के, तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसी दीघटना है, यहाँ पे आप आ जाइए। तो मुझे सूचना मिली। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा मनाया गया था, कार्यक्रम कई जगह था। उसके बाद मैं अपना दीवानी में गया। दीवानी से हम कुछ अपने अधिवक्ता साथियों के साथ हम तुरंत यहाँ पे आए। और जब यहाँ पे आए तो जब हम गांव में जाते हैं तो जैसे क्या था कि इनके घर पे भी बहुत लोग नहीं थे, एक दो लोग, दो चार लोग इस तरह का, जिससे कि यहाँ पे माहौल एक क्रिएट हो गया था कि इनकाउंटर हो गया है। पहले पुलिस वाले आए थे, इतना भय लोगों के अंदर डाल दिए थे, इतना पुलिस वाले भय डाल दिए थे लोगों के अंदर कि जिससे लोग आने में कतराते थे। तो मैंने यहाँ पे आया तो जो मंगेश जी हैं जिनकी मृत्यु हुई है, मैंने उनके परिजन से मिले। उनकी छोटी बहन थी, उनसे बातचीत की और मैंने उस चीज़ को जानकारी लिया। तो मैंने जब पूछा तो वो बताती हैं कि भैया जिस घटना में हमारे भाई का पुलिस वाले बता रहे हैं कि हम इनकाउंटर किए हैं, उस दिन हमारा भाई हमारा फीस जमा करने हमारे विद्यालय गए थे 28 तारीख के दिन। तो जब वो विद्यालय गए थे, वहाँ थे, मतलब हमारे साथ थे, घर पे थे, परिवार के साथ थे, तो वहाँ पे घटना में शामिल ही नहीं थे। उसके बाद उसमें उनका नाम कैसे आ गया। और दूसरी बात है कि उसके कुछ दिन बाद, 1 दिन बाद, मतलब वो करके फिर पुलिस वाले रात में आते हैं, दबिश देख के 2 बजे रात में उनको उठा ले जाते हैं। जब उठा ले जाते हैं तो इनकाउंटर, भाई जब पुलिस उठा लेगी तो इनकाउंटर कर दिए बिना। पुलिस वाले ये करके ले गए थे यहाँ पे बता के कि मैं इनको पूछताछ करके 1-2 दिन में छोड़ देंगे, आप लोग किसी से कहना मत। इस तरह का माहौल बना दिए थे पूरा कि 1-2 दिन में इनको हम छोड़ देंगे और पूछताछ करके छोड़ देंगे। तो ये लोग अपने डर के नाते किसी से बताएं नहीं। उसके बाद बताएं कि अभी प्रशासन के द्वारा, किसी पुलिस के द्वारा आया गया, बताया गया कि आपका बेटा मर गया है, उसकी बॉडी मतलब डेड बॉडी वहाँ पे है सुल्तानपुर में, उसको लेके आओ। ये सब सारी चीज़ें को जब मैं देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इस परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, गलत चीज़ हो रहा है। क्योंकि चीज़ें था कि जब ये कहें कि मेरे भाई को उठा के ले गए थे तो हम लोग ये क्लियर हो गया। तो सारी चीज़ का ये मैंने इनका फ़ोटो वगैरह, ये जो घर परिवार देख लिया कितना जो छोटी सी मड़ई है, मतलब एक होता ना एक। तो मैंने इस चीज़ को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को अवगत कराया तुरंत। मैं पार्टी कार्यालय पे भी फ़ोन किया, मतलब जितना मुझसे हो सकती थी, जितनी मेरी ताकत थी, मैंने उस चीज़ को लगाया। फिर इस चीज़ कुछ समय बाद फिर डेड बॉडी आती है। फिर प्रशासन वाले जल्दी करो 10-20 मिनट मतलब करके। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो इनके पिताजी थे मंगेश जी के, इनके पिताजी बाहर रहते हैं, गुजरात, अहमदाबाद थे। तो पता लगा कि भाई फ्लाइट से भी आते तभी सुबह हो जाती आने में उनको। बहुत सारी जल्दी करने के बाद भी सुबह आने का उनका प्रोसीजर बना कि सुबह आएंगे। तो परिवार को बस यही इच्छा थी कि हमारे पिताजी आ जाएं और उस बार एक बार अंतिम यात्रा में बच्चे को अपने देख लें। तो लेकिन पुलिस वाले जिस हिसाब से माहौल बना रहे थे, ये संभव नहीं हो पा रहा था। अच्छा, वो शाम को ही करवाना चाहते थे? हाँ, शाम को तुरंत करवाना चाहते थे, जल्दी इस तरह का। इससे माहौल बना दिए थे ना, भीड़ इकट्ठा नहीं हो पा रही थी, या फिर एक क्रिएट कर दिए थे पूरी तरह से। फिर मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फ़ोन करते हैं, सारी स्थिति को हम अवगत करा दें। माननीय जी कहें परिवार वालों से बात कराइए। फिर हम परिवार वालों से बात कराते हैं। तो हमने परिवार वाले अवगत कराया गया। तो परिवार जब पिताजी आ जाएँ तभी इनके लास्ट मतलब दाह संस्कार हो। तो माननीय जी कहें कि जो भी अधिकारी उनसे आप बात कराइए। तो सीओ सदर जी थे, उनसे हम बात कराएं। तो माननीय जी ने कहा कि अब जो भी चीज़ें वो बात की हैं अपना, वो क्या बात की हैं, कैसे बात की हैं, तो अंदर की बात है, वो बात की है। तो फिर उसके बाद वो बोले सीओ जी कि नहीं, हम सुबह यहाँ दर्शन एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपका नाम लिया जा रहा है कि ऋषि यादव जो हैं वो परिवार के साथ हैं और कोई नहीं आया है, और आप ही का नाम आ रहा है उसमें। वो ऑडियो आपने वायरल किया था? नहीं, देखिए जो ऑडियो चल रहा है ना, क्या था कि जब बात हो रही थी ना, हम लोग क्या है कि उसमें दुख की घड़ी थी, हम लोग परेशान थे, बात कराने में परेशान थे। तो क्या था ना, मोबाइल से बात कर रहे थे तो मोबाइल में आवाज़ नहीं आ पा रही थी। तो आवाज़ नहीं, नेटवर्क थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम थी। तो क्या हो गया, मोबाइल जो बात कर रहे थे परिवार के लोग, वो मोबाइल लाउड स्पीकर हो गया, वजह थोड़ा बाहर हो गई।
तो उसमें बहुत से लोग वीडियो बना रहे, मतलब ऐसा टार्च दिखा रहे थे, तो हम लोग समझ नहीं पाए कि टार्च दिखा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसमें कुछ लोग वीडियो, गाँव के लिए सब लोग थे अपना, कुछ लोग इसमें वीडियो बना लिए, कुछ लोग क्या कर लिए हम लोग समझ नहीं पाए इस चीज़ को। जब नेता पद जी आते हैं दोपहर के बाद, तो यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें फैल गई कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार वालों से बात किए थे, तो कहीं ना कहीं वो किसी से लोगों से कहने लगे, मतलब वो लोग की बात करनी है, मतलब बात किए तो कैसे, तो बात किए हैं तो कुछ होगा उसका, तो किसी गांव के माध्यम, किसी माध्यम से न्यूज़ वाले पा गए उस चीज़ को। वो वीडियो, जैसे वीडियो नहीं बात करते उस चीज़ का वो हो गया था, तो अंधेरा था, उसमें लोग वीडियो बना लिए थे, तो उस वीडियो को वो लोग ऑडियो में कन्वर्ट कर दिए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं था कि मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग दुख की घड़ी में थे, हमें थोड़ी नहीं था कि हम इस चीज़ को करेंगे। अच्छा, मतलब वो मोबाइल से रिकॉर्डेड, आपके मोबाइल से रिकॉर्ड नहीं हुआ वो था, मेरे मोबाइल से कोई कुछ नहीं, वीडियो बनाया हाँ था। कोई वीडियो उसमें बना लिया, उस वीडियो को लोग ऑडियो में कन्वर्ट कर दिए। न्यूज़ वाले अपना उस तरह अपना टीआरपी मतलब जो भी था वो चलाने लगे उस चीज़ को। फिर बाद में मुझे पता चला, फिर जब मुझे उस चीज़ वीडियो वायरल हो गया, तो हम भी किसी तरह हमारे पास भी वीडियो आया, तो फिर वो वीडियो चलने लगा। और ऐसा कुछ नहीं था कि हम अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग किए थे, सारी चीज़ किए थे, क्योंकि मान लीजिए काफ़ी समय तक बात किए थे रिकॉर्डिंग। नहीं तो ये ऋषि यादव नहीं होते तो नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर फ़ोन नहीं आता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परिवार वालों से बात नहीं करते, तब ये नहीं संभव हो पाता था। मैं तो एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरी पूरी पार्टी, जिला पार्टी से लेके राष्ट्रीय पार्टी पूरे लगातार वॉच कर रही थी इस मैटर को। रही बात तो जो जिला अध्यक्ष जी के बारे में बोल रहे, जो भी चीज़ें थी, तो कहीं ना कहीं चीज़ें थी, सब लोग अप डाउन आगे नहीं, पीछे थे। उसमें पूछे कि कोई जो है समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता है, तो जो भी हो, वो बोला कि नहीं, ऋषि यादव आए हैं, जो लगातार सुबह से शाम से ही जो है बने हुए हैं। नहीं, मैं भी तो पार्टी से ही जुड़ा हूँ, मैं भी राष्ट्रीय नेतृत्व से जुड़ा हूँ, मैं भी तो पार्टी से ही जुड़ा था, मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता था। आगे पीछे लोग आते, चीज़ें थी, इसी चीज़ एक ऐसा मंजर था, धीरे धीरे लोग अपन आगे पीछे आना शुरू कर रहे थे। मैं मौके से आया था, मैंने अपने जो मेरा जो नैतिक धर्म था, जो मेरा नैतिक कर्तव्य था, उसको मैंने किया। हाँ, ये सत्य है कि यदि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात नहीं करते, अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन नहीं आता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकारियों से बात नहीं करते, तो एक पिता अपने पुत्र के अंतिम यात्रा में वो अच्छा, शामिल नहीं आपका तो पाता। घर यहाँ से कितना दूर पड़ता है? मेरा घर भैया यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, और मैं डेली आता हूँ। मैं जिस दिन इनकी डेड बॉडी आई, तो उस दिन मैं पूरी रात था, पूरी रात से लेकर पूरा मैं दाह संस्कार तक, अंतिम शव यात्रा तक शामिल था। उसके बाद मैं पूरा इस परिवार से मेरा जैसे एक पारिवारिक लगाव हो गया, क्योंकि जब मैं आया था तो यहाँ पे कोई था नहीं, बस इनके परिवार के लोग, इनकी मम्मी थी, 1-2 लोग बच्ची थी, 1-2 लोग परिवार में थे, बाकी गाँव पर उनके परिवार वाले 1-2 4-5 कैसे लोग। पता चला था आपको? मुझे बताया ना, गांव के लोग फ़ोन किए। तो मैं देखिए, मेरी एक आदत है कि जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ट्वीट कर देते हैं, या फिर कोई घटना मेरे संज्ञान में आ जाती है, जैसे अगर घटना मेरे संज्ञान में आ गई, मैं अनजाना हूँ, अगर नहीं जा रहा हूँ तो भले मैं ना जा पाऊँ या कहीं बाहर हूँ, अगर कोई भी ज़िले में कोई भी घटना हो या प्रदेश, मतलब ज़िले लेवल पे जो भी घटना होती है, तो मुझे अगर जानकारी है तो मैं वहाँ जाता हूँ। और रही बात, तो कुछ लोग, हम अधिवक्ता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी जल्द बनाए गए अधिवक्ता संघ के, हम लोग कानून के बारे में जानते हैं। रही बात, हमारे साथ हमारे अधिवक्ता साथी आए थे, हम पूरे हमारे साथ अधिवक्ता साथी हम लोग मिल के सब लोग आए थे। तो ऐसा नहीं था कि हम लोगों के अंदर कोई डर था, कोई वो था कि वो अच्छा, कोई। ये कहा जा रहा है कि ये जाति एंगल से इनकाउंटर हुआ है, आपको लगता है ये सब? हाँ जी, ये पूरी तरह से जाति एंगल से इनकाउंटर हुआ। देखिए, ये पूरी तरह से फर्जी इनकाउंटर है भाई। आप बताइए, घर से उठा ले जा रहे हैं, पूरे समाज एक सोची समझी साजिश बनाई गई है कि क्या हुआ ना, जैसे देखिए आप, परिवार वालों को लोग बहला फुसला दिए, बाद में जैसा होता है ना कि कोई उतना इंटरेस्ट लोग नहीं लिए घर वाले, और जो लोग किसी को बताया नहीं, हम लोग को बताते, हम लोग तुरंत खड़े हो जाते, भाई क्यों उठा लेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो लेकिन जब ये चीज़ें नहीं हो, तो लोग सोचे अब तो निष्क्रिय कोई है नहीं, जल्दी जल्दी वो सब वो कर लेंगे, कोई इतना माहौल भी नहीं बनेगा। और सच्चाई है कि मतलब इस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस चीज़ को अगर माननीय अखिलेश यादव जी नहीं उठाते, नहीं देखते, तो आज ये जो इस परिवार को जो मतलब इतना लोगों के अंदर, ये वो लोग वही पुलिस प्रशासन वाले दिखा देते हैं कि अरे वो चोरी की थी, इस तरह की सारी चीज़ें होता है ना, एक ठप्पा मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह देन है कि जो इस तरह से मतलब आज लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं। तो ऋषि यादव केवल यादव थे, मंगेश यादव इसलिए आए थे कि या इससे कोई किसी भी मतलब जाति समाज के साथ होता है तो आप जाते हैं? देखिए, हम लोग एक समाजवादी हैं, हाँ। और समाजवादी कभी जातिवादी नहीं होता, ठीक है। और सभी जाति धर्म के लोगों का हम लोग सम्मान करते हैं। जिसके साथ अन्याय होता है, दलित, पिछड़ा, संख्या का, अगर कोई भी अगर उसके साथ गलत हो रहा है, तो उसके साथ हम लोग खड़ा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये यादव थे, लेकिन हाँ, इनका जो इनकाउंटर हुआ है, ये कष्ट की बात है, दर्द की बात मैं आपसे कह रहा हूँ, यादव होने के नाते हुआ है। क्योंकि उसी मैटर में आप देख रहे हैं कितने लोगों को किस तरह से, कितने इनसे ज़्यादा लोग मुकदमे लादा गया था, कैसे कैसे, या कुछ लोगों को किस तरह से किया गया। तो कहीं ना कहीं आप देख ही सकते हैं। लेकिन और सबसे बड़ी दर्द की बात है कि इकलौता पुत्र था, जो मंगेश जी थे, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे, आज इनका पूरा सब कुछ यहीं से ख़त्म हो गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बहुत दर्द भरी इनकी कहानी है। और एक पिता, एक माता, कैसे उनकी माता जी, तो मैं जिस दिन आया था इनको पता, तो उसी दिन वो बेहोश थी, कुछ बात नहीं कर पा रही थी। मैं तो उस दिन से हूँ ना, जिस दिन यहाँ कोई नहीं था, मैं उस दिन से लगातार आज यहाँ लगा हूँ।
और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी को, जो इस मैटर को संज्ञान लिए और एक पुत्र एक पिता अपने पुत्र के अंतिम शव यात्रा में जो शामिल हुए सुबह, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन थी। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रशासन वाले यही करते, इसी गांव में सबको मुकदमे में फंसा देते, इस तरह के माहौल बना देते, क्रिएट कर देते कि इस तरह का कर देते कि मतलब इनकाउंटर हुआ, ये वो तामझाम, बहुत सारी चीज़ें थी। हमारे सामने बहुत सारी बातें आई, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो सही है सही है। मैं क्या उस दिन जब शाम को जब डेड बॉडी आती है तो क्या गांव के लोगों को यहाँ पे आने नहीं दिया जाता? नहीं, यहाँ पे इतनी पुलिस लगा देते हैं, इतनी पीएससी लगा देते हैं, 2-2 4-4 गाड़ी चारों तरफ से, इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं कि जैसे होता ना, एक भय का माहौल बना दिए थे ना। तो लेकिन जब मानी जी बात किए तो उसके बाद का एक माहौल, तब उन लोगों को जो भी चीज़ें हुई हो उसके बाद वो लोग उस चीज़ को मतलब सहमत हुए कि नहीं सुबह ठीक है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सीधा कर दिए थे, अगर गलत होगा तो हम अभी चल देंगे, गलत परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। जो हुआ, लेकिन परिवार जब परिवार चाहेगा तभी मतलब उनका अंतिम संस्कार होगा। और उसके बाद से सुबह होता है अंतिम संस्कार? हाँ, सुबह होता है। माननीय जी तुरंत पार्टी के जितने अधिकार, रात में विधायक जी हैं, जिला अध्यक्ष जी, मतलब पूरे संगीत, मतलब पूरी पार्टी हमारी पूरी रात आई। उसके बाद सुबह माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय लाल बिहारी यादव जी आए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि एक जो है विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि जो है अपराधियों के साथ इनके पूरे नेता खड़े हो जा रहे हैं? जैसा कि ऐसा क्या है कि अपराधियों के साथ नेता के खड़े होने की बात नहीं, उनको इतना गलत काम किए हैं। ये आगे आप देखेंगे सामने धीरे। अभी हम यहीं पे कृष्णा यादव पुजारी जी की हत्या हुई थी, अभी देखिए वो लोग जेल में गए हैं, जो लोग किए थे उससे फेक इनकाउंटर किए थे जेल में, मतलब जिस तरह से डेथ हो गई थी, वो लोग जेल गए हैं। और मैं बताता हूँ ये लोग भी जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन समय लगेगा। वो लोग गलत किए हैं, उनका गलत का परिणाम मिलेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। फिर चीज़ें हैं, जांच है, धीरे धीरे होगी। ऋषि यादव कब तक परिवार के साथ खड़े हैं? ऋषि यादव आजीवन परिवार के साथ खड़े हैं। ऋषि यादव आजीवन परिवार के साथ खड़े हैं। आप हमारे बारे में जान सकते हैं। पूरे कोविड काल से मैं समाजवादी कुटिया चलाता हूं, गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ पौष्टिक आहार देता हूं। मैं उस समय एक दिव्यांग मुस्लिम परिवार को गोद लिया था। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्देश दिए थे। मैं आज उस परिवार को, आँख से अंधे हैं, पत्नी पैर से चल नहीं पाती, पूरे लॉकडाउन से लेकर आज तक मैं उस परिवार की पूरी सेवा करता हूँ। मेरी जब तक आखिरी सांस तक रहेगी मैं सेवा करता रहूँगा।